Let's start with the parabola. Let's start with the parabola. ठीक है, चलो। तो द पॉइंट इज कि पैराबोला के बिल्कुल पहले मैं बेसिक इक्वेशन बताता हूँ, फिर वो कहाँ से आई, फिर वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, ये जो अपवर्ड पैराबोला है, ठीक, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, डाउनवर्ड है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, राइट वाला जो पैराबोला है इट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एंड जो लेफ्ट वाला पैराबोला है इट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक है, इट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक है, तो इस तरीके से ये चार स्टैंडर्ड पैराबोला हमारे। ठीक है, जनरली ये वाला जो पैराबोला है ना, इसमें बच्चों को लगता है ए नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो क्वांटिटी ए है चारों में, ठीक, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, याद रखना, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये एक्स नेगेटिव है, ये नेगेटिव एक्स पे बन रहा है, राइट। तो होता क्या है कि ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो दैट इज वाई राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाती है, मैच करती है। ठीक है, अच्छा ऐसे इधर ये वाई नेगेटिव पे बन रहा है, ठीक, ये वाई नेगेटिव है इसका, हर एक पॉइंट का, तो वाई नेगेटिव है, -y पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल ये चीज पॉजिटिव है राइट हैंड साइड। ठीक है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर के कारण, वैसे इसका राइट हैंड साइड पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ए वगैरह नेगेटिव होगा, नहीं, ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक्स एंड वाई जो होते हैं ये अपने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली साइन जो होता है वो चेंज करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है चार। ठीक है, यहाँ पे ए का क्या लेना देना है, कहाँ से आया, कैसे आया, अभी वही चीज देख रहे हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली में पूरे के पूरे कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन में तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, कोनिक सेक्शन क्या है, कोनिक सेक्शन जिसके अंदर अगर देखोगे एक्चुअली में कोनिक सेक्शन के अंदर, तो सर्कल भी इसी में आता है। ठीक है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, ये चार टॉपिक्स है जो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब पूरे के पूरे कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, दैट इज, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दैट इज एल, लेट्स से लाइन एल। ठीक है, एंड एक पॉइंट है फिक्स्ड, दैट इज एस। अब ऐसे पॉइंट्स का लोकस निकालना, ठीक, जिनका डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से एंड फिक्स्ड लाइन से कांस्टेंट रेशियो में, तो पी एस बाई पी एम इज इक्वल टू ई, वेयर ई इज कांस्टेंट। ठीक है, देन पी फॉलोज कॉनिक सेक्शन। अब इनमें से कौन सा कॉनिक सेक्शन होगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपर, मेनली हम इन तीनों की बात करेंगे। इन तीनों में से कौन सा कॉनिक सेक्शन होगा, ठीक, वो एक्चुअली में डिपेंड करता है कि ये रेशियो क्या है, ये ई क्या है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इन तीनों की बात करूंगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। एलिप्स के अंदर से एलिप्स का स्पेशल केस बन के आएगा हमारा सर्कल। ठीक है ना, तो सर्कल की हम तब बात करेंगे जब हम एलिप्स देखेंगे। तो क्या चीज जा रही है, देखो नंबर लाइन पे मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी ये दो डिस्टेंसेस का रेशियो है, पी एस बाई पी एम। ठीक है, पॉइंट से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये दो डिस्टेंसेस का रेशियो, तो ये होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, तो सिर्फ मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, तो 0, 1, इन्फिनिटी। ठीक है, एग्जैक्टली 1 के लिए बनता है ये पैराबोला। ठीक है, 1 से बड़े के लिए बनता है हाइपरबोला। ठीक है, एंड 0 to 1 के लिए बनता है ये एलिप्स।
ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ओवरऑल ठीक है, क्या चीज गई कि बेसिकली जो ऊपर हमने पी एस बाई पी एम लिखा है, ठीक है, कि पी एस बाई पी एम इज इक्वल टू ई। अगर ई हो गया 0 to 1, तो इन दैट केस होगा ये एलिप्स। अगर ई हो गया हमारा एग्जैक्टली 1, ठीक, तो इन दैट केस ये बनेगा पैराबोला। ठीक है, एंड अगर ई हो गया हमारा 1 to infinity, 1 से बड़ा बड़ा, तो इन दैट केस बनेगा हाइपर बोला। इन दैट केस बनेगा हाइपर बोला। ठीक है, तो ये हमारे 3 टोटल केसेस होते हैं। अभी हमें बात करनी है ये वाले केस की, पैराबोला। ठीक है, तो जिसके लिए ई होता है 1। E1 होने का मतलब क्या है कि जो हमें फिक्स्ड पॉइंट गिवन होगा एंड जो फिक्स्ड लाइन गिवन होगी, पी का डिस्टेंस उससे क्या होना चाहिए, देखो ये दोनों का रेशियो 1 होना चाहिए। E1 हो गया मतलब पीएम को इधर लेके आओ, तो यानी कि पीएस इज इक्वल टू पीएम हो जाएगा। यानी कि पी का डिस्टेंस जो है फिक्स्ड पॉइंट से एंड फिक्स्ड लाइन से क्या होना चाहिए, इक्वल। तब जाके हमारा बनेगा पैराबोला। ठीक है, तब जाके हमारा बनेगा पैराबोला। ये ओवरऑल कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, तो देखो क्या चीज बनी कि फोर पैराबोला नाउ, ठीक है, फोर पैराबोला पी एस बाई पी एम मस्ट बी इक्वल टू ई दैट इज इक्वल टू 1, तो पी एस इज इक्वल टू पी एम। राइट, इसका मतलब ये है कि लोकस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, याद रखना ये बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है और बहुत क्वेश्चन में यूज होती है। क्या चीज कि लोकस ऑफ पॉइंट whose distance from fixed point and fixed line is equal। ठीक है, ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका डिस्टेंस जो है एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से अगर इक्वल है, इस पैराबोला, इस पैराबोला। ठीक है, इसका बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट है। ठीक है, एक्स एक्सिस भी फिक्स्ड है, ठीक, ये पॉइंट भी फिक्स्ड है। अब वो सारे के सारे सर्कल्स निकाले जो इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहे हैं एंड इस लाइन को टच कर रहे हैं। ऐसे बनेगा, ठीक, ऐसे बनेगा, ठीक, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा एंड ऑल दैट। ऐसे वेरिएबल सर्कल्स बनेंगे। ठीक है, ठीक है, ये कंसेप्ट क्या है, ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स पासिंग थ्रू, ऑलरेडी शायद कर रखा हमने, पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड टचिंग एक्स एक्सिस। ठीक है, फिक्स पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है एंड एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। वो जितने भी सर्कल बनेंगे वो सारे के सारे सर्कल्स के सेंटर का लोकस चाहिए। यानी कि ये जितने भी सर्कल आ रहे हैं, राइट, इन सारे के सारे सर्कल्स का सेंटर का लोकस चाहिए। ठीक है, अब वो क्लियरली क्या बनेगा, पैराबोला। वो क्यों पैराबोला बनेगा, ठीक, इन दिस केस पैराबोला क्यों जाएगा, उसका रीजन क्या है, देखो देखो, अज्यूम करो ये वाला सर्कल, इसका सेंटर ये इस तरीके से हमने, देखो ये फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हो गया एंड ये इधर से डिस्टेंस आ गया, ये टच कर रहा है, राइट। अब खुद सोचो ये सर्कल है, तो इसका ये डिस्टेंस अगर आर है तो ये भी तो आर रहेगा, राइट, दोनों रेडियस है। तो इसका मतलब ये है कि फिक्स्ड लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, ये दोनों के आगे बराबर, तो ऑब्वियसली सेंटर जो होगा वो क्या फॉलो करेगा, वो बाय डेफिनेशन, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस फिक्स्ड लाइन से एंड फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल आता है, तो ऐसे जो पॉइंट्स है वो क्या चीज फॉलो करेंगे, वो फॉलो करेंगे पैराबोला। तो सेंटर जो है डेफिनेटली पैराबोला ही फॉलो करेगा, डेफिनेटली पैराबोला फॉलो करेगा। तो इन दिस केस क्या आ जाएगा,
पैराबोला। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो दोनों डिस्टेंसेस बराबर रहेंगे। दोनों डिस्टेंसेस बराबर क्यों रहेंगे? क्योंकि दोनों रेडियस है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज आएगी, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, अब उसकी इक्वेशन जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वगैरह, ये कहाँ से आई? ये भी इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए आई है। ठीक है, ध्यान से देखो, हमने क्या किया, एक फिक्स पॉइंट लिया a,0, ठीक है, एंड ये फिक्स लाइन ले ली x इज इक्वल टू -a, यानी कि ये -a,0 से पास करने वाली वर्टिकल लाइन है। ठीक है, और x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो जो फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन, ठीक, फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन की हमें बात करनी थी, राइट, जो लेके जाने थे वो हमने क्या लिए, दिस इज एस एंड दिस इज एल। ठीक है, क्या लिया, a,0 एंड फिक्स लाइन ली। देखो क्या किया हमने, ओरिजिन से ए डिस्टेंस इधर एंड ए डिस्टेंस पीछे। ठीक है, तो हमने एक लाइन ले ली एंड पॉइंट ले लिया। अब देखो, अब हमें वो सारे के सारे पी एक्स कोमा वाई का लोकस निकालना है, जिनका ये डिस्टेंस एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, पी एस एंड ये पी एम। तो हमें क्या करना है, पी एस इज इक्वल टू पी एम करना है, एंड इसको यूज करके पी का लोकस हमें फाइंड करना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा केस आ रहा है। ठीक, तो देखो हमने क्या किया कि सबसे पहले पी एस डिस्टेंस निकाला। पी एस डिस्टेंस तो आ जाएगा दोनों पॉइंट्स के बीच में आने वाला डिस्टेंस, वो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द। नाउ व्हाट अबाउट एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस? ठीक है, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, तो एक पॉइंट का एक लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ठीक है, ये चीज को निकालने के लिए, ठीक, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस एक्चुअली में निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द, ये चीज होगी। ठीक है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द, तो ये हमें करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। तो देखो ये लाइन की इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, 1 डॉट एक्स प्लस 0 डॉट वाई प्लस ए इज इक्वल टू, ठीक है, एट द एंड ये एक्स बन गया, ये 0 बन गया, ये ए बन गया। ठीक है, तो ये लाइन बन गई। अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस ए का मॉड डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर द। ठीक है, तो इन ए वे एक्स प्लस ए का मॉड बन, ठीक है, इन ए वे एक्स प्लस ए का मॉड बन गया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या आ रहा है, एक्स प्लस ए, तो इक्वल टू हमने कर दिया एक्स प्लस ए का मॉड। ठीक है, अब जरूरी नहीं ऐसे ही निकालना, ये कभी कभी कंफ्यूज कर देता है ये सारा प्रोसेस। ठीक है, कि ये एक्स प्लस ए वगैरह कैसे आ रहा है। इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि ये पॉइंट अगर एक्स को वाई है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या एक्ट करेगा, एक्स, वाई एक्सिस तो डिस्टेंस एक्स ही होगा। और अभी मैंने बोला कि ये डिस्टेंस कितना, ए, राइट, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए, तो अपने आप ये एक्स प्लस ए के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो इसकी स्केयरिंग की, हमने पी एस इक्वल टू पी एम किया, बाय डेफिनेशन फॉलो की, इसके अलावा अभी तक और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो क्या चीज बनेगी, स्केयरिंग करके एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ax प्लस वाई स्केयर दैट इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 2ax। एक्स स्केयर ए स्केयर, एक्स स्केयर ए स्केयर कटा, इसको इधर ले आओ, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये कौन सा पैराबोला बना, इस तरीके का, ये वाला। ठीक है, राइट साइड वाला जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल 4, तो यहाँ से ए वगैरह आता है, याद रखना। ठीक है, यहाँ से ए वगैरह आता है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा पैराबोला डिफाइन होता है। ठीक है, तो अब टर्म्स को, इसी पैराबोला के रिलेटेड जो हमारी स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, उसी स्टैंडर्ड टर्म्स को हम डिफाइन करने की कोशिश करें। ठीक है, क्या क्या स्टैंडर्ड टर्म्स हैं इसी पैराबोला के रिलेटेड, जिनको हमें डिफाइन करना है, जिनको हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए क्या है, कहाँ से आई, कैसे आई, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है, देखो ये जो फिक्स पॉइंट आया a,0, ठीक, इसको बोलते हैं फोकस, एंड जो फिक्स लाइन थी हमारी, ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है,
x इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, ये फोकस हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x चला गया। ठीक है, अच्छा अब क्या क्या चीजें डिफाइंड है। सबसे पहला फोकस, दैट इज 0,0, सॉरी a,0, ठीक है, दैट इज योर फोकस। ठीक है, देन एक्सिस, ठीक है, दैट इज एक्स एक्सिस, या फिर y इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस एक्सिस? ठीक है, क्या होती है एक्सिस? एक्सिस एक्चुअली में एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है, लाइन थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तो ये वाली जो लाइन है, ये एक्सिस एक्ट करेगी, जो कि फोकस के थ्रू पास कर रही है एंड डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड जनरली ये क्या करती है, ये एक्सिस जो होती है, ये कोनिक सेक्शन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, याद रखो। ठीक है, इट जनरली डिवाइड्स, इन जनरल बेसिकली कोनिक सेक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट दिस, ठीक है ना। इन जनरल कोनिक इज सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, ये इस एक्सिस के अबाउट जो कोनिक सेक्शन होता है हमारा, वो इन जनरल सिमेट्रिक होता है। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। ठीक है, देन थर्ड, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स के आगे x इक्वल टू माइनस ए और x प्लस ए इज इक्वल टू 0, जो मर्जी बोल लो। ठीक, देन लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, एक्चुअली में पता क्या होता है, ये जितने भी वर्टिकल लाइंस हैं जो पैराबोला को दो पॉइंट्स पे कट करके जाती हैं, ठीक, इन सबको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, अब ऐसा गंदा सा नाम क्यों दे रखा है? एक्चुअली में पता क्या होता है, हर एक वर्टिकल लाइन के लिए दो वाई मिलते हैं हमें, और y को एक्चुअली में ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो दो y का मतलब डबल ऑर्डिनेट। y का मतलब एक्चुअली में ऑर्डिनेट होता है, x कोमा y के अंदर जो x होता है इसको एब्सिसा बोलते हैं, y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो डबल ऑर्डिनेट का मतलब यही है कि जो वर्टिकल लाइन एक ऐसी जो दो पॉइंट पे कट करके जा रही है, क्योंकि दो पॉइंट पे दो अलग अलग y मिलेंगे, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे। तो ये सारी की सारी वर्टिकल लाइंस जो होती हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, तो वर्टिकल लाइंस को डबल ऑर्डिनेट बोल दिया। अब ठीक है, वर्टिकल लाइन कटिंग पैराबोला एट टू पॉइंट्स। ठीक है, वर्टिकल लाइन कटिंग पैराबोला एट टू पॉइंट्स, इस पूरी चीज को हम बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, अब एक स्पेशल डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करती है, ठीक है, जो फोकस से पास करे, एक ऐसी डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, इसको बोलते हैं एलआर। ठीक है, लेटेस्ट सेक्टर फिफ्थ। ठीक है, क्या चीज? इन जनरल एलआर। ठीक है, क्या होता है ये? वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास कर रही है। ठीक है ना, लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड थ्रू फोकस, इस लाइन को डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके डबल ऑर्डिनेट की लेंथ क्या होती है, इसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। अब इसकी ये चीज निकालने के लिए देखो, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इक्वल टू ए, क्योंकि a से पास कर रहा है, ये a,0 से पास कर रहा है। तो हमें करना क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x इक्वल टू a को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है, तो हमें ये दो एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे। राइट, तो इसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x इक्वल टू a। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या किया, x को a इधर पुट कर दिया, तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक,
यानी कि ऊपर 2 + 2a होगा, नीचे -2 होगा, यानी कि ये पॉइंट आ गया तुम्हारा a, 2a एंड ये पॉइंट आ गया a, -2। ठीक है, इस तरीके से दो पॉइंट्स आ गए। तो क्या बोलेंगे हम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज a, 2a, a, -2 ऊपर नीचे वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि यहां से अगर हम वर्टिकली 2a डिस्टेंस ऊपर जाएंगे, 2a डिस्टेंस नीचे आएंगे, तो हमें लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना, यहाँ से अगर हम 2a डिस्टेंस ऊपर जाएंगे, 2a डिस्टेंस नीचे आएंगे, तो हमें लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। तो इसी हिसाब से टोटल लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या बन गई, देखो 2a ऊपर 2a नीचे, तो टोटल लेंथ जो है, राइट, वो तो जाएगी 4a। ठीक है, तो लेंथ ऑफ latest rectum is 4a, that is 2a plus 2a, that is total length of latest rectum is 4a। ठीक है, तो चलो ये चीज तो चली गई। ठीक है, ये सारी चीजें कंफर्म हो गई हमें। ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा। ठीक, अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। टेंजेंट एट वर्टेक्स। चलो पहले वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है इसका 0,0। बेसिकली ये जो टर्निंग पॉइंट होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, दिस इज 0,0। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट क्या है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, टेंजेंट एट वर्टेक्स इज वाई एक्सिस। चलो एक तो ये खत्म हो गया। देन 7, इसेंट्रिसिटी, ई जो होता था, जो रेशो हम बोल रहे थे, ई को एक्चुअली में क्या बोलते हैं, ये जो ई वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया था, ये पैराबोला का E1 होता है। ई का मतलब होता है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, याद करो, एलिप्स में एंड हाइपरबोला में होता है ये इसेंट्रिसिटी ई। ये वही है ई, लेकिन पैराबोला के लिए E1 होता है। तो इसेंट्रिसिटी इज 1। इस पैराबोला की बेसिकली इसेंट्रिसिटी 1 है, चाहे वो अपवर्ड हो, चाहे लेफ्टवर्ड, चाहे डाउनवर्ड, जैसा मर्जी हो, इसेंट्रिसिटी इसकी 1 रहेगी। ठीक, देन एट्थ। ठीक है, एट्थ पॉइंट ये है कि फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट x, y ऑन पैराबोला इज x प्लस a। ठीक है, एंड नाइन्थ इज पैरामेट्रिक पॉइंट इज a t² 2a t। ठीक है, अब ये दोनों चीजें क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं यहीं पे दोबारा बना रहा हूं पैराबोला। ठीक, देखो, बेसिकली अभी हमने क्या बोला, p a,0, दैट इज s एंड दिस इज m। तो पी एस इज इक्वल टू पी एम है हमारा। तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर मेरे को फोकस से ढूंढना है, तो पी एस की जो वैल्यू होगी, पी एस की वैल्यू देने के बजाय मैं क्या करूंगा, मैं उसका जो डायरेक्ट्रिक्स है उससे डिस्टेंस ढूंढ लूंगा। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो क्योंकि पी एस इज इक्वल टू पी एम है ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, मैं उसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ढूंढ लूंगा। तो अगर ये पॉइंट एक्स कोमा वाई है, तो ये एक्स हो जाएगा, ये ए है, तो टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस ए चला। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला कि किसी भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस मतलब फोकस से डिस्टेंस होता है ऑफ एनी पॉइंट x, y ऑन पैराबोला इज x प्लस ए, दैट्स इट। ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरा, पैरामीट्रिक। ठीक है, तो वाई स्क्र इक्वल टू 4ax का हमें पहली बात ध्यान से समझना है एक चीज, कि अगर पैरामीट्रिक पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, इसका ढूंढने का तरीका क्या होता है, अगर इसका पैरामीट्रिक पॉइंट ढूंढना है, तो हमें x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिसके अंदर पहली बात तो कोई पैरामीटर भी हो। ठीक है, ऊपर से पैरामीटर पुट करने के बाद, वो वैल्यू पुट करने के बाद ये सारी की सारी चीज परफेक्ट स्क्वायर बन जानी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर। तो वो चीज बनाने के लिए देखो, 4 तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, एक ए की कमी है, क्योंकि एक ए और आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स की जगह क्या आएगा, एक ए आएगा और साथ में टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक वैल्यू ए आएगी, एक वैल्यू टी स्क्वायर आएगी, तो इसलिए एक्स की जगह आती है ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू इधर पुट करोगे,
तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या चलेगी 4 a² t², तो y की वैल्यू आ जाएगी 280। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर इन दैट केस 280 आ जाएगी। ठीक, तो 80² कोमा 280 ये आ गया। बेसिकली क्या होता है, ये सारे के सारे पॉइंट जो है ये 80² कोमा 280 टाइप के हैं, एंड इसके अंदर बेसिकली अलग अलग जैसे जैसे टी वेरी करता रहूंगा ये पॉइंट चेंज करते रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे टी चेंज करेगा वैसे वैसे पॉइंट चेंज करेंगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है ये 80² कोमा 280 को के अंदर टी की वैल्यू चेंज कर करके आ सकते हैं। बट इन जनरल इस पैराबोला के ऊपर आने वाला इन जनरल जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 80² कोमा 280 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये चीजें जितनी भी अभी मैंने बताई हैं ये सारे के सारे इसी पैराबोला की बेसिक प्रॉपर्टी, सारे के सारे इसी पैराबोला की बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो, तो ये चीजें आ गई। ठीक, यहां तक कोई डाउट है तो पहले बताओ। सरब, कृतेश, आर्यन, उदय, कोई भी डाउट है बताओ। क्लियर है सर। ठीक, क्लियर है सर। कृतेश, आर्यन क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया राइट साइड वाला पैराबोला। मेजरली हमारा यही पैराबोला यूज होता है, ये चीज याद रखना, मेजरली यही पैराबोला यूज होता है। बट जो बाकी पैराबोला है उनके रिलेटेड ये सारी की सारी चीजें और देख रहे हैं, जितनी भी चीजें अभी हमने देखी हैं वो सारी चीजें देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगा। देखो, एक पैराबोला आ गया हमारा इधर वाला। ठीक, तो इसका फोकस यहाँ पे ए होगा, -a,0। इसका इधर जाएगा -a,0, इधर जाएगा डायरेक्ट्रिक्स के लिए a,0 पे वर्टिकल लाइन। तो ये डायरेक्ट्रिक्स एक्ट करेगी x इक्वल टू a या फिर x माइनस a इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऊपर नीचे 2a जाओगे तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा -a,2a एंड -a,-2a। लेंथ 4a ही रहेगी। ठीक, इधर से a डिस्टेंस इधर, इधर से a डिस्टेंस इधर। ठीक है, ये वर्टेक्स जो होता है ये बेसिकली ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है फोकस, एंड इसको बोलते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स जो फोकस होता है इन दोनों का मिड पॉइंट होता है ये वर्टेक्स। ठीक है, इस तरीके से इन चीजों को याद रखना। टेंजेंट जो है वो यही रहेगी। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं वर्टिकल पैराबोला की बात करूं, ठीक है, तो ये फोकस हो जाएगा, ए ऊपर जाएंगे तो फोकस आएगा, ए नीचे जाएंगे तो डायरेक्ट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो ये फोकस आ गया 0,a, नीचे गए तो 0,-a, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज y इज इक्वल टू -a। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा फोकस। ठीक, ये आ गया वर्टेक्स 0,0, ये एक्सिस आ गई। ठीक है, इस केस में वाई एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस मतलब जो वाई एक्सिस है वो एक्सिस एक्ट करेगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से 2a डिस्टेंस इधर आए, यहाँ से 2a डिस्टेंस इधर गए तो हमें क्या मिलेगा लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट, और ये लाइन लेटेस्ट रेक्टम है। तो क्या आ जाएगा, देखो 2a डिस्टेंस एक्स एक्सिस की तरफ लेफ्ट में आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा -2a,a, एंड 2a डिस्टेंस इधर जाएंगे तो 2a,a आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो है वो रहेगी 4a ही, बस इसके अंदर हॉरिजॉन्टल है लेटेस्ट रेक्टम, यहाँ पे वर्टिकल लेटेस्ट रेक्टम थी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब हाँ, जो चीजें हमें पता होनी चाहिए, जैसे इसके अंदर इक्वेशन क्या थी हमारी, y² इक्वल टू -4ax, तो इसके अंदर पैरामेट्रिक फॉर्म जो होती है वो क्या होती है। अब देखो, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो x के अंदर क्या आना चाहिए, एक a आना चाहिए, एक t² तो आना चाहिए, लेकिन अब एक नेगेटिव भी आना चाहिए ताकि वो इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो वो आ जाएगा -80²। ठीक है, और ये चीज इधर पुट करके y की वैल्यू वही आएगी 280, तो y आएगा 280, तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म चला जाएगा -80², 280। ठीक है, अब इसकी पैराबोला की इक्वेशन होती है, अब जो x की वैल्यू इधर वगैरह पुट कर रहे थे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वही वैल्यू इधर y की करेंगे, तो y की वैल्यू अब इस केस में आ जाएगी 80² और x की वैल्यू आ जाएगी 280, यानी कि इसका पैरामेट्रिक फॉर्म चला जाएगा 280, 80², एंड सिमिलरली जो डाउनवर्ड होगा पैराबोला, ठीक, जिसकी इक्वेशन है x² इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, तो इन दिस केस ठीक है, तो इन दिस केस
y की जो वैल्यू है वो माइनस ए टी स्क्र जाएगी एंड x की वैल्यू 280 जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसका फोकस ए नीचे आ जाओ तो 0, माइनस ए ऊपर चले जाओ तो 0, ए, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन तो y इज इक्वल टू ए, यहाँ से 2a डिस्टेंस इधर, 2a डिस्टेंस इधर, तो -2a, माइनस ए, 2a, माइनस ए। ठीक है, इस लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो ए एक्स नेगेटिव हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाएंगे तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। पैराबोला की लेंथ अगेन 4a ही रहेगी। ठीक, ये वर्टेक्स रहेगा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर रहेगा, ये फोकस रहेगा, मिड पॉइंट रहेगा, जो एक्सिस है वो अगेन वाई एक्सिस आएगी, टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है ये एक्स एक्सिस रहेगी। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें बन जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल स्टैंडर्ड रहेगा सारा का सारा। इसी के थ्रू हम रेप्लीकेट कर सकते हैं, जो भी चीजें हमने यहाँ से देखी हैं सारी की सारी चीजें रेप्लीकेट हो सकती हैं अगर हमें बिल्कुल बेसिक चीज पता है तो। ठीक है, क्या चीज, ध्यान से देखो। मेन चीज क्या है, फर्क नहीं पड़ता चाहे वो ऐसा भी पैराबोला हो। देखो, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक, ध्यान से समझना मेरी बात। ठीक है, ये वो बोल रहा है पैराबोला की एक्सिस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है। ठीक है, ये फोकस है, ये एल है लाइन। अब ध्यान से देखो कैसे निकालोगे, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्ट करेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो वर्टेक्स एक्ट करेगा, यहां से पैराबोला ऐसा जाएगा, यहाँ से 2a डिस्टेंस, ये डिस्टेंस a एक्ट करेगा, ये डिस्टेंस a एक्ट करेगा, यहाँ से 2a ऊपर जाओगे, परपेंडिकुलर ऊपर, परपेंडिकुलर नीचे, तो ये लेटेस्ट रेक्टेंगल के एंड पॉइंट मिलेंगे। ठीक, तो क्या करना है, फोकस से a डिस्टेंस इधर, a डिस्टेंस इधर, यहाँ से वर्टिकल लाइन डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ से 2a डिस्टेंस ऊपर, 2a डिस्टेंस नीचे, लेटेस्ट रेक्टेंगल के एंड पॉइंट बन गया अपना सारा का सारा पैराबोला। ठीक है, एंड वर्टेक्स से यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन लगा दो, तो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स एक्ट करेगी, बात खत्म। तो पैराबोला चाहे जो मर्जी हो, स्लांट हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, ये प्रॉपर्टीज हमेशा वैलिड रहेंगी, इनको कोई नहीं छेड़ सकता। ठीक है, चलो, अब इन्हीं बेसिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पहले हम जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है पहले हम वो देख रहे हैं। ठीक है, पहले हम वो देख रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन इज an equilateral triangle is inscribed in the parabola y square equal to 4ax. ठीक है, an equilateral triangle is inscribed in the parabola y square equal to 4ax. ठीक है, such that one vertex of triangle and vertex of parabola coincide. ठीक है, वो coincide करते हैं। Then find the length of side of triangle. ठीक है, इन दैट केस जो साइड ऑफ ट्राइंगल है उसकी लेंथ को हमें निकालना है। ठीक है, ट्राई करो जरा, ट्राई करो, मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ।
हाँ जी, ध्यान से करना जी, ट्राई करो, मैं कराता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है। ठीक है, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल को फिट किया। अब जनरली बच्चे इस क्वेश्चन में पता क्या कंफ्यूज करते हैं कि ये हमारी ये फोकस होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें निकालना है। फोकस यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, कहीं पर भी हो सकता है। तो ये अभी हमें निकालना है। ठीक है, ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड नहीं है फोकस कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये हमें मालूम है कि ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर साइड हुई ए, ठीक ध्यान से देखना, ये लेट से ले लो, ये बी ले लो, चलो ठीक है, तो इन दैट केस ये एक्स ले लो, ये वाई ले लो, अज्यूम करना। ठीक है, तो एक्स बाय ए क्या जाएगा, एक्स बाय ए इज कॉस 30 डिग्री, एक्स की वैल्यू ए कॉस 30 डिग्री, यानी कि ए कॉस 30 डिग्री। ठीक, दैट इज √3a/2। ऐसे y बाय ए इज साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, a/2। तो देखो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का x, y क्या आ जाएगा, यही, दैट इज √3/2 a/2। ठीक है, ये कंफ्यूज ना हो तो इसलिए a मत लेके जाओ, साइड s लेके जाओ, a की जगह s ले लो, क्योंकि a ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो रहा है, ये s ले लो। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, √3s/2 s/2। अब ये पॉइंट पैराबोला की क्वेश्चन में सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट, क्योंकि उसके ऊपर लाई कर रहा है। तो वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax में √3s/2 s/2 ये सेटिस्फाई करना चाहिए। पुट किया तो क्या आ गया, s²/4 दैट इज 4a इंटू √3s/2, ये कटा, ये 2 इधर आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये बन गया s²/4 दैट इज इक्वल टू 2a√3s, एक s भी कटा क्योंकि s जीरो नहीं हो सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो s की वैल्यू क्या आ गई, 8√3a। तो s की वैल्यू चाहिए थी हमें, तो बस बात खत्म, साइड की लेंथ आ गई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड की लेंथ है वो 8√3 टाइम्स a है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सरब, कृतिश, आर्यन, उदय, क्लियर है सर। ठीक, चलो अब नेक्स्ट देखो जरा, सेकेंड, डबल ऑर्डिनेट को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट का लोकस चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना क्या चीज है ये। ठीक है, देखो इस तरीके से डबल ऑर्डिनेट्स हमारे पास, ठीक, इनको 3 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करना है। तो क्या क्या आएगा देखो, ऐसे 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 ऐसे। तो अगर ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये भी एक पैराबोला टाइप ही बनेगा। अब इसका लोकस चाहिए, तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, 1:1:1 है। अब ये 1 को ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा हाफ, ये आ जाएगा हाफ। तो इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करूं तो ये 1:1 आ रहा है और 2:1 जा रहा है। सब क्लियर हुआ, ये 2 पार्ट्स होंगे, ये 1 पार्ट होगा। यस सर। ठीक है, तो अब देखो अज्यूम करो ये पॉइंट जो है ये x, y है, फिर x, y सेटिस्फाई y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है ना, ये इसको सेटिस्फाई करता है। अब अज्यूम करो जिसका लोकस निकालना है, ये पॉइंट है h, k। तो ये पूरा सिचुएशन जो है, ये वाली सिचुएशन कैसे आ जाएगी, ऐसे देखो, दिस इज x, y, दिस इज h, k, राइट, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो वर्टिकल लाइन पे x तो सेम रहेगा, तो ये x, 0 हो जाएगा, राइट। अब ये 2:1 है। ठीक है, ये h, k आ जाएगा। ठीक है, ये 2:1 है, तो क्या आ जाएगा, 2 into this 1 into this divided by 2 plus 1, that should be equal to h, k। तो h, k क्या होना चाहिए तुम्हारा, 2 into x, 0 plus 1 into x, y divided by 2 plus 1, तो that is 3 होना चाहिए। तो क्या आ गया, 2x plus x, that is 3x by 3, that is x, 2 into 0 0, 1 into y divided by 3, तो y by 3। तो बेसिकली आपका h आना चाहिए x एंड k होना चाहिए y by 3। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिली, 3k। तो x एंड y की वैल्यू मिल गई। तो अब हमें मालूम है x, y इसको सेटिस्फाई करते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को, है ना। तो x और y की वैल्यू पुट कर दो, तो y की वैल्यू क्या है, 9k, सॉरी 3k का होल स्क्वायर, दैट इज 9k स्क्वायर, दैट इज 4 into x की जगह डाल दिया h,
तो ये जो इक्वेशन बनी ये एच एन के में मिल गई, और एच एन के तो हमें लोकस चाहिए था, इक्वेशन चाहिए थी। तो ये जो पर्टिकुलर पैराबोला आएगा, ये पैराबोला की इक्वेशन क्या जा रही है, दैट इज 9y² दैट इज 4ax। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर, यही आ रही है थी मेरी भी। यही आ रही थी, यही चाहिए थी भाई। इसके आसपास ही आ रही थी, मतलब ऐसे स्क्वायर करके। ठीक ठीक ठीक। ठीक, अब देखो थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ध्यान से देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब ये वो वाला पैराबोला जा रहा है जिसके अंदर हमारा फोकस वर्टेक्स वगैरह ओरिजिन वगैरह के आसपास नहीं है, ठीक है, मतलब वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है, ठीक है। तो लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी स्टिल लगेंगी। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये क्या है, वर्टेक्स 3,3, एंड फोकस क्या है, -3,0, -3,3। इस तरीके से देखो, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है। तो अब तुम्हें मालूम है फोकस लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे वाले पैराबोला का होता है, तो ये पैराबोला जो जाएगा ये ऐसा जाएगा, देखो ऐसा टाइप जाएगा। अब ये डिस्टेंस क्या एक्ट करता है, ये ए एक्ट करता है। उतना ही ए आगे जाएंगे तो हमें डायरेक्ट्रिक्स मिलता है। तो ये डिस्टेंस कितना है, देखो ये 3 6। तो 3 से 6 आगे जाओ तो क्या पॉइंट आ जाएगा, 9,3। यहाँ से वर्टिकल लाइन, तो x = 9, दैट इज द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब इसकी इक्वेशन निकालने, देखो फोकस आ चुका है, डायरेक्ट्रिक आ चुकी है भाई। क्या करना है, पी एस इज इक्वल टू पी एम करना, दैट्स इट। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है x, y, उसका डिस्टेंस -3,3 से क्या जाएगा, x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर अंडर द। ठीक है, x -3 +3 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये पॉइंट एक्चुअली में -3,3 ना, हाँ बिल्कुल। x -3 क्या हो जाएगा, +3 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट शुड बी इक्वल टू ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को निकालने के लिए ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, अज्यूम करो ये पॉइंट है x, ठीक है, ये y एक्सिस। तो देखो ये डिस्टेंस तो 9 जाएगा, और ये डिस्टेंस x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना क्वाड्रेंट वाइज थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए हम क्या करते हैं, x-9 = 0, तो डायरेक्टली पॉइंट पुट कर लो। x-9 बाय 1² + 0² अंडर द रूट मोड, तो x-9 स्केयरिंग कर दो, x² + 9 + 6x + y² -6y + 9 दैट इज इक्वल टू x² + 81 - 18x। ठीक है, x² कटा, ठीक है। क्या बना, y² -6y + 6x 18 -18x इधर आके +18x हो जाएगा, एंड +18 - 81 दैट इज 0। तो क्या आ गया, y² -6y + 24x प्लस, अच्छा अब यहाँ पे क्या जाएगा तुम्हारा, -63 दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर हाँ जी, सर मेरा भी ये आंसर आया था, पर मैंने कुछ और किया था। क्या किया? सर y² = -4x इसकी इक्वेशन होगी ना। हम्म, तो मैंने क्या किया, उसको y और x को ऐसे लिख दिया कि y-3 का होल स्क्वायर, और x की जगह लिख बिल्कुल दिया सही, x वो मैंने अभी -3। बताया नहीं है, मैं वो अभी बताऊंगा वैसे। नहीं सर, मैंने ये चीज पूछनी थी, तो मैंने उसमें a को 6 पुट किया, ए क्योंकि को वो 6 पुट किया, डिस्टेंस बिल्कुल सही है, 6 था। ये 6 ही है, बिल्कुल सही, 6 ही आएगा, सही है सर, ठीक है। बिल्कुल सही है। लेकिन नेगेटिव लेके जाएगा, -4 एक्स वाई के हाँ लिए जी, 4x, वो माइनस ही लिया था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो चलेगा। ठीक है, 4 देखो, जी सर, पर फिर एक डाउट है बोल। कि जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो आपने लिखाई थी ना, कुछ x -a होती है हाँ जी, इज इक्वल टू। तो सर इसमें तो फिर x a की वैल्यू 9 आ रही है। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, एक्चुअली में वो यहाँ से ए होता है ना, यहाँ से ए आगे जाएगा, तो 3 से आगे जाएगा तो 9 ही होगा, 3 से 6 आगे गया ना।
तो ठीक है सर, वो 6 ही होगा फिर। वो एक्चुअली ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू होता था ना, हाँ जी सर, हाँ जी। ये ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू नहीं है, इसलिए ये पंगा हो रहा सारा। ठीक है सर। ठीक, आगे देखो जरा। फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला whose focus is at 3,2 and directrix along y axis। तो फोकस है 3,2, तो ये फोकस है एंड ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब देखो यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सेट करेगा, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो वर्टेक्स आएगा। तो 3,2 एंड ये पॉइंट क्या आ जाएगा 0,2, तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 3 + 0/2 दैट इज 3/2, तो दिस इज वर्टेक्स। बात खत्म। क्लियर हुआ ये चीज? या एक बार फिर बताना। भाई देखो ऐसा है कि ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया। अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो वर्टेक्स होगा। ऐसे ही होता है ना, ये पैराबोला है राइट, ये फोकस है, तो फोकस से हमने क्या ढूंढा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, तो ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया। अब इन दोनों का मिड पॉइंट ये वर्टेक्स जाएगा, आ समझा? हाँ जी सर। तो ये पॉइंट ढूंढा पहले, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, तो ये 3,2 है तो हाइट 2 है, तो यानी कि ये 0,2 हो जाएगा। ठीक है, ये 0,2 हो गया। अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो जाएगा हमारा, दैट इज वर्टेक्स, तो क्या जाएगा 3 + 0/2 दैट इज 3/2, 2 + 2/2 2, ये 3/2,2 हो जाएगा, तो ये वर्टेक्स आ गया। बात खत्म। ठीक है सर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो जरा। इफ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला दिस लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन फाइंड सी। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारी ऐसे। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि इसका वर्टेक्स जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर। ठीक है, अब इसका वर्टेक्स होगा क्या पहले तो, ठीक वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसको एक्स एक्सिस के ऊपर लाना पड़ेगा, फिर जाके देखना पड़ेगा सी की वैल्यू क्या जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस चीज के लिए मैं एक बड़ी बेसिक सी चीज बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, कि अगर ये पैराबोला है y² = 4ax, राइट। अब इसी के एक पैरेलल हमने पैराबोला बनाया जिसका वर्टेक्स बस शिफ्ट कर दिया h, k पे, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगी, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, y की जगह आ जाएगा y - k का स्क्वायर, 4a, x की जगह आ जाएगा x - h। ठीक है, तो y की जगह y - k आ जाएगा, x की जगह x - h आ जाएगा। तो इस तरीके से सारी की सारी इक्वेशन हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर वगैरह कंप्लीट करेंगे, उसके थ्रू वर्टेक्स जो है हमारा वो जाना चाहिए। अब देखो वो क्या बोल रहा है, वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर। वर्टेक्स अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि वर्टेक्स का जो y है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका वर्टेक्स जो है यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, तो वर्टेक्स जो होगा वो x, 0 टाइप का होगा, यानी कि वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। तो देखो अगेन y = x² - 8x + c, ये चीज थी ना। ठीक है, तो इसका हमने स्केयरिंग कंप्लीट की, तो +16 + 16, तो y + 16 = ये तीनों मिला के x - 4 का स्क्वायर प्लस c को भी इधर ले आओ तो -c, ये क्या बन गया, y माइनस कॉमन लिया c - 16 दैट इज इक्वल टू x - 4 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, x² = 4a × y। ठीक है, हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, यहाँ पे 4a क्या है, ये 1 है, यानी कि इस पैराबोला का 4a अगर 1 है तो a की वैल्यू क्या होगी 1/4। ठीक है, चलो ये चीज तो वैसे चाहिए नहीं थी, बता दी। अब ये चीज को और ये चीज हमें देगा वर्टेक्स, तो क्या आ रहा है वर्टेक्स 4, इसको इक्वल टू 0 किया 4, इसको इक्वल टू 0 किया, तो क्या आ गया c - 16। अब ये x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, ये x एक्सिस के ऊपर होने का मतलब क्या है, ये पार्ट 0 होना चाहिए, यानी कि c की वैल्यू 16 होनी चाहिए, तो c मस्ट बी 16 for this parabola's vertex to lie on the x axis। हाँ जी क्लियर हुआ? रितेश, उदय, आर्यन, क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी यही वाली चीज हम कल कंटिन्यू करेंगे। और अगर वर्टेक्स हमारा चेंज हो रहा है तो कैसे सारी चीजें चेंज करती हैं, तो इसी को कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बिल्कुल बेसिक पैराबोला आज हमने खत्म किया है।
कल इसका जो टेंजेंट वाला पार्ट है वो करेंगे साथ में, ठीक है? चलो डन। सर खत्म करते हैं। हाँ जी सर, बताओ। सर आपने टेस्ट कहा था कल, मतलब संडे को एक टेस्ट था ना, आपने हाँ, शेड्यूल मैं में। उसका बताता हूँ क्या करना है।